नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भक्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी को सभी एकादशियों में बेहद दुर्लभ माना गया है, क्योंकि यह हर 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, उसके पारण यानी व्रत खोलने की सही विधि और समय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसका पारण सही समय पर किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। दोपहर के समय पारण भूलकर भी ना करें। इस वर्ष अधिक मास की तिथि के अनुसार पारण का सबसे उत्तम समय सुबह सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले का है। अब बात करते हैं पारण की सही विधि का। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल और फल अर्पित करें। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को अनाज, दाल और दक्षिणा का दान जरूर करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है, एकादशी का व्रत हमेशा मुख में तुलसी दल और गंगाजल डालकर ही खोलना चाहिए। पारण के दिन घर में शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। आइए अब सुनते हैं परमा एकादशी की परम कल्याणकारी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर और कृष्ण का संवाद होता है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपया करके मुझे इसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह व्रत अद्वितीय है, क्योंकि यह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर उत्तम गति प्रदान करता है। इस व्रत की महिमा को समझने के लिए मैं तुम्हें एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत गुणवान और धर्मात्मा महात्मा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही अत्यंत पतिव्रता, सुंदर, सुशील महिला थी। वे दोनों बहुत गरीब थे। सुमेधा दिन रात भर भिक्षा मांगते, लेकिन कभी कभी उन्हें इतनी भिक्षा भी नहीं मिलती थी कि जिससे वो 2 वक्त का भोजन जुटा सके। स्थिति इतनी विकट थी कि कई बार पवित्रा खुद भूखी रह जाती और जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न मिलता वह अपने पति को खिला देती। दरिद्रता के इस भीषण दौर में पवित्रा ने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा और ना ही कभी अतिथि सत्कार में कोई कमी आने दी। वह बिना खाए भी अतिथि को मुस्कुराकर भोजन करा देती थी। एक दिन गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से दुखी मन से कहा कि हे प्रिय, इस दरिद्रता में ना तो हम किसी का भला कर पा रहे हैं और ना ही अपना जीवन ठीक से जी पा रहे हैं। भिक्षा मांगने पर जो कुछ प्राप्त ही नहीं होता। मैं सोचता हूँ धन कमाने के लिए मुझे परदेश चले जाना चाहिए। पवित्रा ने बहुत ही समझदारी से अपने पति को समझाया और कहा कि हे स्वामी, धन और सुख दुख तो मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जो हमारे भाग्य में नहीं है वह हमें परदेश जाकर भी नहीं मिलेगा। यदि हमने पूर्व जन्म में दान नहीं किया तो इस जन्म में हमें दरिद्रता भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए आप यहीं रहकर संतोषपूर्वक भगवान की भक्ति करें। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। सुमेधा अपनी पत्नी की इस बुद्धिमानी भरी बात से सहमत हो गए और उन्होंने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद उनके भाग्य से उनके आश्रम में महर्षि कौंडिन्य पधारे। परम प्रतापी ऋषि को अपने द्वार पर देख ब्राह्मण दंपति की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने ऋषि का पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और जो भी रूखा सूखा अन्न घर में था वह अत्यंत श्रद्धा से उनके सामने परोस दिया। ऋषि कौंडिन्य उनके इस निश्चल सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद पवित्रा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुनि, कृपा करके हमारे इस घोर दरिद्रता को दूर करने का कोई मार्ग बताइए।
हम कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिससे हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और हमें इस कंगाली से मुक्ति मिले। महर्षि कौंडिन्य ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मणी देवी, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। कुबेर देव ने भी इसी व्रत के प्रभाव से धनपति का पद गाया था और राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य इसी व्रत से वापस पाया था। महर्षि ने उन्हें व्रत की पूरी विधि समझाई और कहा कि एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें और रात्रि जागरण करें। साथ ही इसके बाद 5 दिनों तक पंचरात्र व्रत का पालन करें। कुछ ही दिनों बाद अधिक मास आया और जब परमा एकादशी आई तो ऋषि कौंडिन्य की बात मानकर सुमिधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने परमा एकादशी के आने पर पूरी निष्ठा, श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखा। उन्होंने दिन भर निर्जला उपवास किया, भगवान विष्णु की धूप, दीप और फूलों से पूजा की और रात भर जाकर भगवान के भजनों का कीर्तन किया। एकादशी के बाद 5 दिनों तक उन्होंने पंचरात्र व्रत के नियमों का भी पूरी कठोरता से पालन किया। जैसे ही व्रत का अनुष्ठान पूरा हुआ, उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ। अगली ही सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर राजकुमार उनके द्वार पर खड़ा है। उस राजकुमार ने ब्राह्मण सुमेधा की पवित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें रहने के लिए एक भव्य सर्व सुविधा संपन्न महल दिया। इतना ही नहीं, राजकुमार ने उन्हें जीविका के लिए समृद्ध गांव और बहुत सारा धन, सोना चांदी और गायें भी दान में दी। परमा एकादशी व्रत के अद्भुत प्रभाव से ब्राह्मण दंपति की सारी दरिद्रता पल भर में दूर हो गई। वे दोनों जीवन भर सांसारिक सुखों का भोग करते रहे और अंत समय में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को सिधारे। कथा समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जो मनुष्य इस परमा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन और यज्ञों के अनुष्ठान के समान फल मिलता है। यह व्रत स्वर्ण दान, भूमि दान और अन्न दान से भी श्रेष्ठ है। जो इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके भी सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।